हरिओम म्यूजिक के हर एक नया वीडियो देखे खातिर हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के बटन जरूर दबाई ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रृंगार दो जोश या घटे नहीं पाओ अब हटे नहीं, जोश या घटे नहीं पाओ अब हटे नहीं। पाठ स्वाभिमान का आज तुम पढ़े चलो, आज तुम पढ़े चलो, आज तुम पढ़े चलो, आज तुम पढ़े चलो, आज तुम पढ़े चलो। होनहार देश के कर्णधार देश के शांति दूत हो। क्रांति की मशाल बन और बेमिसाल बन, क्रांति की मशाल बन और बेमिसाल बन। त्याग की कहानियां आज तुम गढ़े चलो, आज तुम गढ़े चलो, आज तुम गढ़े चलो, आज तुम गढ़े चलो, आज तुम गढ़े चलो। होनहार देश के कर्णधार देश के, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो, आज तुम बढ़े चलो, आज तुम बढ़े चलो, आज तुम बढ़े चलो, आज तुम बढ़े चलो। होनहार देश के कर्णधार देश के, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो, आज तुम बढ़े चलो, आज तुम बढ़े चलो। पूरे मन से विविध गतिविधियों का भी आयोजन करती है और साथ ही साथ जो विशेष कैंप है इसका तो विशेष स्तर पर उन्होंने आयोजन करने का जो बीड़ा लगातार हर साल उठाया है निश्चित ही प्रशंसनीय है। और मैं इस बात के लिए आप पूरे एनएसएस के वॉलंटियर्स को, आपके कार्यक्रम अधिकारी को और प्राचार्य महोदय को और पूरे स्टाफ को तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग जो एनएसएस में आप लोग जीने का जो प्रयास करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना जिस व्यक्ति में, जिस संस्था में, जिस वॉलंटियर में
यदि खून की तरह बहना शुरू हो गया तो एनएसएस को जीना शुरू कर देते हैं। और एनएसएस को जीना मतलब समाज के लिए जीना, देश के लिए जीना, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए जीना, एक प्रकार से उनके लिए समर्पित होना है। जिस प्रकार विवेकानंद जी ने पूरा अपना जीवन समाज की सेवा के लिए, आप सभी जानते हैं कितने साल में विवेकानंद जी स्वर्ग से हार गए थे, अमर कहा जाता है। उसी प्रकार से हमारे विवेकानंद जी हैं जो वर्तमान में कलयुग में अजर अमर हैं। जहां भी हैं उनका नाम आज भी अमर है। उनका जो कार्य है, उनके उद्देश्य को लेकर हम राष्ट्रीय सेवा योजना के लोग चल रहे हैं। और राष्ट्रीय सेवा योजना में आने का मतलब सिंह सर पहले ही बता चुके हैं। मैं फिर भी दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि एनएसएस मतलब स्वयं में संस्कार पैदा करना, एनएसएस मतलब सभ्यता पैदा करना, एनएसएस मतलब अनुशासित होना, एनएसएस मतलब समाज के लिए समर्पित होना। ये सारे कार्य एनएसएस में आने के बाद हमको जानने को मिलता है, समझने को मिलता है और सीखने को मिलता है। और उससे बड़ी चीज होती है मानवीयता। एनएसएस में जैसे हम ज्वाइन करते हैं, जैसे ही हम सम्मिलित होते हैं, इनके कार्यों में हम लगते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, उनमें जो 120 घंटे की जो नियमित गतिविधियों में कार्य करने की जो चेष्टा हमारी होती है, उसका अर्थ होता है कि हम मानवीय कार्य के लिए बने हुए हैं, मानव के हित के लिए बने हुए हैं, मानव कल्याण के लिए बने हुए हैं। केवल हम पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं रहते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ समाज के अन्य जो हमारे दायित्व हैं, समाज में पिछड़ापन है, समाज में अशिक्षा है, समाज में कुरीति है, समाज में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एनएसएस में आने के बाद ये हमारा दायित्व बढ़ जाता है, इनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएं और लोगों को समझाएं कि इन चीजों से किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं। विभिन्न आपके बीच में बौद्धिक परिचर्चा भी हुई होगी। बौद्धिक परिचर्चा का उद्देश्य ये होता है कि आप में निहित जो ज्ञान है उसको कैसे बढ़ाया जाए। आपके बीच में कई विशेषज्ञ आते हैं, आप लोग घर में जाकर रुकेंगे। कुछ भी एक चीज अच्छा हम यहाँ ग्रहण करके जाएंगे तो एनएसएस कैंप का लगाने का सार्थकता समझ में आएगा, है ना। पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना के समापन समारोह पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री तेज नारायण जी, जिनका आशीर्वाद हमें मिला है और विगत दिवस में भी यहाँ पर उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के मार्गदर्शन में जब हमने एनएसएस के लिए उनको आमंत्रित किया, हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए, इससे पहले आप लोग को याद होगा कटवास में वहाँ भी उपस्थित हुए थे, वैसा मुंडा में कैंप किए वहाँ भी उपस्थित हुए थे। उनकी उपस्थिति मात्र प्रभारी एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर आदरणीय पैकरा सर, जो बाकी स्टाफ तो समय समय पर आते हैं, लेकिन आदरणीय पैकरा सर 7 दिन से छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में छोड़कर पूरे समर्पित भाव से यहाँ पे आप लोग के साथ रुके हुए हैं। हमारे विद्यालय के आदरणीय सत्यप्रकाश सिंह सर, विद्यालय का किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, सदैव बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जिले स्तर पे, राज्य स्तर में कहीं भी कोई कार्यक्रम हो तो सदा प्रयासरत रहते हैं और राज्य स्तर, जिले स्तर पे हमेशा अपने बच्चों को एक अग्रगण्य स्थान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रमादरणीय प्रदीप सर, जो मेरे साथ रात के 12 बजे भी फोन करूं तो विद्यालय के कार्य के लिए हमेशा उपस्थित हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि आज संडे है, छुट्टी है, दिन है, रात है। कभी भी विद्यालय के किसी भी कार्य के लिए जब भी मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, मेरे साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। का एनएसएस के जो विद्यार्थी हैं सभी सहयोग कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग वृक्षारोपण का जो कार्य है एनएसएस का एक मुख्य उद्देश्य में से है, उसको हम लोग भली भांति कर पा रहे हैं। और कक्षा 10वीं 12वीं का विगत वर्षों का जो परीक्षा परिणाम है, दोनों ही कक्षा में
हमारा परीक्षा परिणाम 90% से ऊपर रहा, कक्षा 10वीं में भी और कक्षा 12वीं में भी। हमारे यहाँ कक्षा 10वीं में 22 विद्यार्थी 70% से ऊपर प्राप्त किए। तो ये सब हम जितने भी स्टाफ हैं उनका सामूहिक प्रयास है, सभी विद्यार्थियों का। इस कार्यक्रम को हमने 23 तारीख को यहाँ पर प्रारंभ किया और इस कैंप के बीच में 2 दिन बारिश के कारण हम लोग कार्यक्रम में थोड़ा सा बाधा जरूर आया, लेकिन रोक में आए थे। यहाँ कितना घास फूस सब भरा हुआ था, ये गेट बंद था, इधर से लोग आते जाते थे। इन 7 दिवस में हमारे विद्यार्थियों ने इस विद्यालय का कायाकल्प किया है। इसके लिए हमारे स्वयंसेवकों को विद्यालय की ओर से पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। यहाँ पर पुजारी जी भी उपस्थित हैं और उन्होंने इतनी प्रसन्नता व्यक्त की, जो आप लोगों ने हनुमान मंदिर में कार्य किया उन्होंने तैयार किया। जहाँ जहाँ पर भी संभव हो पाया नलकूप वगैरह, इस विशेष कार्य के कारण डीओ सर को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनको बिलासपुर जाना था विशेष कार्य से, इसलिए वो भी नहीं आ पाए। तो जितने भी हमने बौद्धिक चर्चा में भिन्न भिन्न विभागों से अधिकारियों को बुलाया था, जिसमें से फॉरेस्ट विभाग से देवांगन जी पहुंचे थे, स्वास्थ्य विभाग से महाराजगंज से पटेल जी, घनश्याम जी पहुंचे थे, 1098 से श्री बसंत विश्वास और उनके साथी पहुंचे थे। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए श्री अमन गुप्ता जी रामानुजगंज से आए थे। तो इस प्रकार से बौद्धिक चर्चा में भी हमने हर संभव प्रयास किया कि जितने से जितने अधिक हम महानुभावों को शामिल कर सकें। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, समय आ गया। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, समय आ गया। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। अब युवाओं सृजन का समय आ गया, अब युवाओं सृजन का समय आ गया। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। अब न बिखरे रहे आत्मबल के धनी, आज बनना तुम्हें विश्व में अग्रणी। सुप्त देवत्व को है जगाना तुम्हें, है इसी भूमि पर स्वर्ग लाना तुम्हें। स्वर्ग के अवतरण का समय आ गया, स्वर्ग के अवतरण का समय आ गया। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया।
डगमगाएं न हम डगमगाने न दें, पाँव पीछे किसी को हटाने न दें। जो पिछड़ने लगे हम उन्हें थाम लें, कंटकों में बहुत धैर्य से काम लें। चाल के संतुलन का समय